हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका होगा द्विघात समीकरण डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग है और चैप्टर का नाम क्या है आपका, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, अपने को यह सीखना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपकी एनसीईआरटी का हूबहू डिफिनीशन ही उठा लिया हूँ। कह रहा है कि चर यक्स में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो के प्रकार की होती है। यानी कोई भी इक्वेशन जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो जीरो के फॉर्म का हो, और जहां ए बी सी आपकी वास्तविक संख्याएं हो, रियल नंबर हो, तथा ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो हो, क्या कहलाएगा आपका, द्विघात समीकरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल्स टू जीरो, एक आपका द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार अगर हम कहें 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, तो ध्यान दीजिए ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण। और 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपका क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल्स टू जीरो, भी द्विघात समीकरण है। कहा है कि वास्तव में कोई भी समीकरण पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जहां पी ऑफ एक्स घात दो का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। परंतु जब हम पी ऑफ एक्स के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जहां ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो हो, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो देखिए, यहाँ से हमने जो मोटी मोटी बात सीखी है वो क्या सीखा है। पहली बात हमने सीखी है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण क्या है, तो आप कहेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है जब जब बहुपद बहुपद पी ऑफ एक्स की अधिकतम घात अधिकतम घात दो हो, अधिकतम घात दो हो। ठीक है, जैसे 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 अगर हम कहें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, जहां ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ए डज नॉट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप की मेरे भाई हम बात करें, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को समीकरण को चर एक्स की चर एक्स की घातों के चर एक्स की घातों के घटते हुए क्रम को द्विघात का या द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कहते हैं। जैसे जैसे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जहां कभी भी ए की वैल्यू जीरो
नहीं होनी चाहिए। और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई द्विघात समीकरण जैसे लिखा है -x+2x² - 6 = 0 का मानक रूप क्या होगा? मानक रूप, तो मानक रूप जनरली यही होता है कि आप चर यक्ष की घातों को ना उनके घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। जैसे सबसे बड़ी घात अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी घात 2x², फिर उसके बाद उससे छोटी वाली घात लिख दीजिए -x - 6 = 0। ये क्या है? आपके इस द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, चलते हैं पहला एग्जाम्पल उठाते हैं आपकी बुक से। उम्मीद करते हैं कि आपको द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का मानक रूप समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण जनरली वह समीकरण होता है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा ax² + bx + c = 0 के टर्म का होता है, जहां a does not is equals to 0 तथा ये भी लिख लीजिए तथा a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या बोले तो ये आपके कैसे कहलाएंगे? आप कहेंगे रियल नंबर्स कहलाएंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा द्विघात समीकरण का मानक रूप। कहने का मतलब जब द्विघात समीकरण को हम चर यक्ष की घातों के घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो यही अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यानी द्विघात समीकरण में पहले आपकी बड़ी घात होगी, फिर उससे छोटी घात होगी, फिर सबसे छोटी घात। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, कहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला जो प्रश्न है आपका वो है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहला काम आप देखिए कि इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को आप कैसे द्विघात समीकरण में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला पार्ट आपका उठाता हूँ। तो देखिए, पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक तो जॉन है और दूसरी कौन है? आप कहेंगे जीवंती है। कौन है? जीवंती। तो जॉन और जीवंती 2 लोग हैं। कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, आप समझिए कि जैसे मैं कहूं कि 2 व्यक्ति आपके पास हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी, और ए और बी के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अगर ए के पास 20 कंचे हैं तो बी के पास कितने हैं? आप फट से बताएंगे कि सर बी के पास ना 25 कंचे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कैसे, तो आप बताएंगे क्योंकि ए और बी के पास कुल कंचों की संख्या कितनी थी? 45, और 45 में ए के पास आपने कहा कि 20 कंचे हैं, तो 45 - 20 कितना हो जाएगा? 25 कंचे ये जो होंगे बी के पास होंगे। अगर समझिए, अगर मैं कहूं कि ए के पास कंचों की संख्या 15 है तो आप कहेंगे बी के पास 45 - 15 यानी कि 30 कंचे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या यक्स है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस यक्स। बोलिए हाँ कि नहीं? अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यक्स कंचे जॉन के पास थे और उसने क्या किया? 5 कंचे खो दिए। तो अभी करंट टाइम पर उसके पास कंचों की संख्या कितनी? आप कहेंगे यक्स -5। इसी तरीके से जीवंती भी अपने 5 कंचों को क्या की है? खोई है। तो ओवरऑल जितने कंचे जीवंती के पास थे उसमें से हम क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? और इसके बाद अगर आप एक्चुअल में लिखना चाहें तो 45 में से 5 घटेगा, आप कहेंगे 40 - यक्स। अभी आगे पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है?
कह रहा है कि अब उनके पास, यानी जो अब करंट टाइम पे उनके पास कंचे बचे हैं, उन कंचों का गुणनफल आपको 124 दिया गया है। कहने का मतलब कि यक्स माइनस 5 और 40 माइनस यक्स का गुणनफल आपको पता है कितना, 124। ठीक है। अब पहली बात, पहला प्रश्न तो आपको यही समझना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। आगे आप प्रश्नावली जब 4.1 लगाएंगे तो उसमें आपसे सबसे पहली बात यही पूछा है कि निम्न समीकरणों में से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो उसका भी रीजन आपको बताना होगा। अभी पीछे की क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल और केवल तब कहलाता है जब उसमें चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। जब उसमें चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, ऐसा हर एक इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर यक्स माइनस 5 का गुणा करते हैं 40 माइनस यक्स में। तो पहले यक्स को उठाऊंगा और 40 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 यक्स। फिर यक्स को उठाया, माइनस यक्स में गुणा किया तो ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 का गुणा 40 में करूंगा, माइनस 200, और माइनस 5 का गुणा माइनस एक्स में करूंगा, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर कितना, 124। ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ा है, और द्विघात समीकरण के मानक रूप में चर यक्ष की घात को ना हमेशा घटते हुए क्रम में लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आप सबसे बड़ी घात लिखिए। तो यक्ष स्क्वायर लिखा, और ध्यान दीजिए 40x और 5x सेम साइन के साथ हैं और लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। 40x में 5x जुड़ेगा कितना, आप कहेंगे 45x, और माइनस 200 ही रहेगा, और प्लस 124 का साइड चेंज करूंगा, माइनस 124 बराबर कितना, 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45x, और ध्यान दीजिए 200 में 124 आपका जुड़ेगा सेम साइन, तो आप कहेंगे 324 बराबर 0। ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ माइनस से प्रत्येक पद में भाग कर दें तो आपका जो बनेगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। क्या किया है हमने, माइनस एक से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो पहला प्रश्न जो हमको बताना है आपको वो ये है कि यक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 क्या द्विघात समीकरण है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 अगर मैं पूछूं कि ये किस प्रकार का बहुपद है तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिए इसके पहले के चैप्टर में हमने बहुपद पढ़ा था, और बहुपद क्या होता था आप पढ़ के आए हैं, और बहुपद की घात क्या होती थी ये भी आप पढ़ के आए हैं। तो ध्यान दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 ये आपका कैसा बहुपद है, आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। ठीक है। तो चूंकि द्विघात है और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लगा, इसलिए ये आपका क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ध्यान दीजिए आपने अभी ये भी पढ़ा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण होगा। और ये आपका क्या बना, द्विघात समीकरण। ठीक है। तो चलते हैं, कुछ चीजों को मैं यहां से करता हूं क्या, इरेज, और इसको यहां से करता हूं शिफ्ट। ठीक है। चलिए अभी ध्यान दीजिए इन द्विघात समीकरणों को हम हल कैसे करेंगे। तो अपने पास जो फाइनली मिला है वो मिला है यक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना, 0। आप द्विघात समीकरणों को हल करना जानते हैं। ध्यान दीजिए ये
यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 1 है। तो 324 को ऐसे दो पार्ट्स में अपने को सेपरेट करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा मैं डिटेल ले रहा इसका, ठीक है। 324 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में सेपरेट करना है कि उनका गुणनफल, उनका यानी ए और बी के पार्ट्स में ऐसे सेपरेट करना है कि उनका गुणनफल 324 आए और ए और बी का योगफल कितना हो, 45 हो, ठीक है। तो जनरल टर्म में अगर हम कहें तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, 324 का ना प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो जब करूंगा मैं तो आप कहेंगे 2 16 में 32 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2। अभी 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 27 तिया 81 और 3 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 नवा 27 और 3 तिया 9 और 3 एकन्नम 3, ठीक है। अभी हमको करना क्या है कि 324 के ऐसे दो पार्ट्स ए और बी निकालने हैं जिनका गुणनफल 324 और योगफल कितना हो, 45 हो। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, यानी इन तीनों को अगर हम देखें तो होगा कितना, आप कहेंगे 12 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 अगर देखेंगे तो 39 होगा, जो कि बनेगा नहीं। अगर यहाँ पर देखें 3 तिया 9 चौके 36, ठीक है। यहां से चेक करें तो समझिएगा क्या कह रहा हूं। यहां से कह रहा हूं 2 दूनी 4 नवैया 36 और 36 9 45, 3 तिया 9, यानी इनका गुणनफल 9 होगा और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 36। तो 36 नवैया 324 और 36 प्लस 9 कितना होगा, 345। तो हम लिख सकते हैं कितना, इस बात को मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ये केवल इतना बताने के लिए आपको किया हूं कि कैसे हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, या रहने ही देते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कितना, यक्स स्क्वायर माइनस 45 को मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई यक्स प्लस 324 बराबर कितना, 0। यानी हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 यक्स प्लस 324 बराबर 0। तो यक्स अभी इन दोनों टर्म में कॉमन करते हैं तो अपने पास बचेगा यक्स माइनस 36 और माइनस 9 अगर कॉमन करें तो अपने पास बचेगा यक्स माइनस 36 बराबर कितना, 0। यानी यक्स माइनस 9 और यक्स माइनस 36, यक्स माइनस 36 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, यक्स माइनस 9 बराबर कितना, 0। कहने का मतलब कि यक्स की वैल्यू या तो 9 पॉसिबल होगी या तो कितनी, 36 पॉसिबल होगी। और यक्स हमने माना क्या है, यक्स हमने माना है जॉन के पास कंचों की संख्या। ध्यान दीजिए, अगर जॉन के पास कंचों की संख्या होगी 9 तो 45 में से 9 जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 36। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या होगी 36 तो जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 9। हमसे पूछा था तो उनके पास कितने कितने कंचे थे, हम कह सकते हैं कि जॉन के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे, या फिर हम कहें जॉन के पास 36 कंचे या फिर जीवंती के पास 9 कंचे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि होगा अपना दूसरा प्रश्न। अगर दूसरे प्रश्न की मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में अगर कहें तो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो द्विघात समीकरण का यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पर कितने खिलौने बने थे। तो एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नया पेज लेता हूँ और यहाँ पर कुछ बातें, कुछ डिटेल्स लिखता हूँ जो कि आपके प्रश्न में दिया है। तो माना माना कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग
एक दिन में, एक दिन में यक्ष खिलौने, यक्ष खिलौने या खिलौनों का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यही लाइन ना आपको बहुत ही जान लगा के पढ़नी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट पूरा इसी लाइन पे है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एक खिलौने की लागत, प्रश्नानुसार एक खिलौने, एक खिलौने का लागत मूल्य, एक खिलौने का लागत मूल्य बराबर कह रहा है कि 55 में से ना आप उस डेट पर जितने खिलौने बनाए हैं उसको माइनस करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो एक खिलौने के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत बराबर, तो कुल लागत दे रहा है कितना, 750 रुपए, कितना, 750 रुपए। और ध्यान दीजिए एक कुल कितना खिलौना बन रहा है, यक्ष खिलौना, और एक दिन में यक्ष खिलौना बन रहा है और एक खिलौने की लागत मूल्य कितनी है, 55 माइनस यक्ष, ये हो जाएगा 750। यक्ष का गुणा 55 में करिए तो कहेंगे 55 यक्ष, और यक्ष का गुणा माइनस यक्ष में, माइनस यक्ष स्क्वायर बराबर कितना, 750। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स प्लस कितना, 55 यक्स और माइनस 750 प्लस 750 का साइड चेंज कर दिया बराबर 0। अभी इधर क्या करता हूँ, समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से भाग कर दूंगा तो आपकी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। क्या लिखेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में -1 से भाग करने पर, भाग करने पर ये काम हमने किया है। अभी ध्यान दीजिए जैसे हमने वहां 324 के लिए किया है, ऐसे 750 के दो ऐसे फैक्टर्स ए और बी निकालने हैं जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल क्या हो, 750 हो और उनका योगफल कितने के बराबर हो, 55 के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर भी आप 750 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 750 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2 से अगर कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 2 से करेंगे 18 दूनी 2 से कटेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो 3 से कट करिए, 3 एकड़ नम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, 5 से कट करिए इसको तो हो जाएगा 5 25 हम में 125। और ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना, 5 पचम 25 और 5 एकन्नम 5। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि गुणा करने पर 750 आए, तो आप कह सकते हैं 5 पचम 25 और 5 तिया 15 दूनी 30, 30 और 25 का गुणनफल 55 के बराबर होगा। और 30 और 25 का ध्यान दीजिए, यहां से आप ले लीजिए 25 और यहां से आप ले लीजिए 30। तो दो संख्याएं ए और बी अपने को निकल के आई, एक तो 30 मिला और दूसरा 25 कह सकते हैं। आप चाहे जिसको 30 पहले कह दें 25 बाद में कह दें, कोई इशू नहीं है, या 25 पहले कह दें 30 बाद में कह दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 55 को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई यक्स प्लस 750 बराबर 0। ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए
ये क्या हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स प्लस प्लस नहीं माइनस, ठीक है, माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर कितना 0। चार टर्म बन गए, अभी दो दो में कॉमन करिए। तो पहले टर्म में यक्स कॉमन करूंगा तो अपने पास बचेगा यक्स माइनस 30 और माइनस 25 कॉमन करूंगा तो अपने पास बचेगा यक्स माइनस 30 बराबर 0। अभी दोनों टर्म में आपका यक्स माइनस 30 कॉमन हो जाएगा तो अपने पास बचा कितना यक्स माइनस 25 बराबर 0। यानी यक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो यक्स माइनस 30 बराबर 0 तो यक्स बराबर 30 और यक्स माइनस 25 बराबर 0 तो यक्स बराबर 25। ठीक है, तो आपसे कह रहा था कि प्रत्येक दिन कितने खिलौने का निर्माण करेगा, तो यक्स बराबर आपका 30 भी पॉसिबल है और 25 भी पॉसिबल है। तो यक्स बराबर आपके 30 और 25 होंगे। यानी जो कंपनी थी आपकी, जो कुटीर उद्योग था, वो आपका या तो 25 खिलौनों का निर्माण करेगा या फिर, ये आपका ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर दूसरे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। और एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखें तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। अगर हम बात करें पहले इक्वेशन की, तो पहला इक्वेशन आपका यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्या है, पहला प्रश्न है आपका 2x नहीं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी यक्स स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2x का साइड चेंज माइनस 2x और प्लस 3 का साइड चेंज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास बचा यक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x लाइक टर्म्स है, जुड़ जाएंगे सेम साइन के साथ, तो माइनस 6x और 5 में से 3 घटेगा, आप कहेंगे 2, और चूंकि 5 पॉजिटिव है इसलिए आपका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा बराबर 0। अगर हम कहें कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस समीकरण की जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी कितनी है 2 है, और हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, तो दूसरा प्रश्न अपने से कह रहा है कि यक्स मल्टीप्लाइड बाई यक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू यक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स माइनस 2। ठीक है, अंदर गुणा लगाइए यक्स प्लस यक्स का यक्स प्लस 1 में, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि सेम वेरिएबल्स हैं और सेम साइन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आपका बचा यक्स प्लस 8 माइनस 4 का साइड चेंज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और आप कहेंगे यक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर पूछा जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ आपने कहा था हाँ, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे नहीं। और क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये जो समीकरण है यहाँ पर जो मैक्सिमम घात है वो आपकी क्या है 1 है, जबकि होना चाहिए था कितना 2। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तीसरा प्रश्न है आपका यक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यक्स का गुणा 2x में करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में आपका एक एक्स स्क्वायर घटेगा, एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। चूंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसलिए आप कहेंगे हाँ ये आपका द्विघात समीकरण होगा। अभी ध्यान दीजिए नेक्स्ट टर्म में अगर मैं बात करूं चौथे की,
तो चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चौथे प्रश्न के लिए ना मैं अलग पेज ले लेता हूं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आपका है यक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यक्स क्यूब -4 यक्स क्यूब -4। तो यहाँ पर इसको जब आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो आप जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू यक्स क्यूब -4। तो ये हो जाएगा आपका यक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, 3 दूनी 6 यक्स का गुणा यक्स में करेंगे 6 यक्स स्क्वायर, और 3 दूनी 6 यक्स का गुणा 2 में करूंगा तो 12 यक्स बराबर यक्स क्यूब -4। यक्स क्यूब से आपका यक्स क्यूब अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेता हूं, 6 यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स प्लस 8 और -4 का साइड चेंज +4 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 6 यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स और प्लस 12। अब आप बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है? और सिंप्लीफाई करना चाहें तो दोनों समीकरणों में 6 से भाग कर दें तो आपके पास बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 2 बराबर कितना 0। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर घात जो इक्वेशन की निकल के आई है वो कितनी है 2 है, इसलिए ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। हालांकि सारे प्रश्न आप कर लिए हैं, कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.1 को। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेंटेन हुआ होगा द्विघात समीकरण को लेके वो आपको समझ में आया होगा। एक बार चीजों को आप मन लगा के पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।